हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 6, पुरुष सुक्त की पुष्टि। तो कल हमने श्लोक नंबर 1 से 16 तक का ओवरव्यू लिया था। आज इसके परपोर्ट्स और जो कुछ भी समझा होगा नहीं समझा होगा उसको देख लेते हैं। राइट, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट दिया है, वो भी मैंने पहले दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको। हम जब दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे तब ये चार्ट दिया था, सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर। राइट, और आपको मैंने और एक कौन सा चार्ट दिया, और एक दूसरा चार्ट दिया है, वो इस अध्याय का है। जो चार्ट दिया है वो पहले दूसरे अध्याय में भी दिया था, हालांकि ये आपको बाद में आएगा, इसी सेकंड कैंटो में आएगा, आगे आने वाले अध्यायों में। इसको मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ ताकि आपको समझे नहीं समझे क्या पता मुझे कि कितना समझा है आपको। बट कल आपके बहुत सारे डाउट थोड़े दूर हो गए होंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे में से कुछ कुछ अभी भी रहेंगे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं जितना समझेगा हमें समझेगा, जो नहीं समझेगा उसके लिए परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाइए रिवील कराने के लिए। राइट, तो इसको हम जब स्टडी कर रहे थे तो आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, बट अगेन उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये पूरा जो लीला है ये 5वें अध्याय से चालू हुआ आपका। एक्चुअली 5वें अध्याय में जो बड़ा चार्ट दिया था ना मैंने क्रिएशन का आपको, श्लोक नंबर 5वें अध्याय के 21 से लेकर 31 तक। राइट, 5th चैप्टर में। दर्शन किशोरी माता जी, आप एब्सेंट थे उस समय, आपको समझ में आ रहा है? चार्ट देखा था। हाँ, चित्रलेखा सखी माता जी कहाँ गई? अच्छा, वो भी एब्सेंट थी। ओके, सो नाउ आप अगर उसमें, बिकॉज वहां से कंटिन्यूएशन होता है इस चैप्टर का। सृष्टिपति को अभी से सर खुजला रहे हैं। वो जो चार्ट है ना 21 to 35 वाला आपने बताया था, जिसमें 21 to 31 आपने डिस्कस किया था। कानोदक विष्णु से आरंभ हुआ था, फिर महत्व और वो सब आए थे ना। करेक्ट, उसी चार्ट का डिस्कस कर रहे हैं ना। ओके, ये उसी चार्ट का। तो अभी ये जो हम लोग यहाँ से स्टडी कर रहे हैं ये तीसरे स्कंद तक जाएगा। ठीक है, तीसरे स्कंद में इसको और एक एक एलिमेंट ओपन करके दिखाएंगे आपको, और फिर पंचम स्कंद में जब आप पहुंचेंगे तो आपका सर उल्टा हो जाएगा। है ना, विभिन्न ग्रह मालिकाएं और विभिन्न मेरु पर्वत बोलेंगे। इतना बड़ा मेरु पर्वत है सोने का, और दूध और छाछ का बहुत बड़ा समंदर है बोलेंगे वो। आप बोलेंगे ये हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? है ना, तो ऑफ कोर्स इस सृष्टि में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो अद्भुत हैं, जो हमें नहीं समझ में आती। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। राइट, दे डू एग्जिस्ट। उसके लिए आपको पहले अपने आप को शुद्ध बनाना होगा। तो जितना हम समझ सकते हैं उतना समझ लीजिए। तो 5वें अध्याय में जो हमने बिगिन किया था वहां से, कारणदक्षाय विष्णु, वहां पे 2 चीजें लिखी हुई हैं। मतलब वो जो चार्ट है उसको, ये जो श्लोक नंबर 21 से लेकर 31 है उसको कहते हैं कारण सृष्टि। यू नो, तो अगर मैं इसको ट्रेस बैक करूं तो अपना अपना एसी लगा लीजिए, थोड़ा ठंडा होगा। कहाँ गया? हाँ, कल मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताया था कि जो चीज आध्यात्मिक जगत में है वही उसका रेप्लिका भौतिक जगत में होता है। राइट, मतलब अगर इस संसार में प्रेम है तो आध्यात्मिक जगत में प्रेम है। अगर इस संसार में ईर्ष्या है तो भौतिक जगत में, तो आध्यात्मिक जगत में भी ईर्ष्या है, लेकिन वो आध्यात्मिक ईर्ष्या है और उसमें आनंद आता है, इसमें जलन होती है। जैसे ईर्ष्या करती है ना, लेफ्ट विंग गोपियां और राइट विंग गोपियां होती है, चंद्रावली और राधा रानी।
दोनों का कंपटीशन चलता है कि कृष्ण को ज्यादा कौन रिझाएगा। तो वो एक ट्रांसेंडेंटल ईर्ष्या है, ट्रांसेंडेंटल एंगर है, राइट। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो चीज यहाँ पे है वो वही शुद्ध भाव में, यानी कि सिंपल कृष्ण के प्रति के लिए वो एग्जिस्ट करती है वहां पे। बाकी यहाँ पे हमारे अपने प्रति के लिए हम इसको यूज करना चाहते हैं, जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और कभी होता भी नहीं है, जिससे केवल क्लेश प्राप्त होता है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। नाउ देन और वही चीज अभी हम देख रहे हैं कोरिलेट करके, गर्भोदकशाही विष्णु जो है उनके शरीर के विभिन्न भागों से वही चीजें प्रकट होती है इस दुनिया में। तो इसको समझने के लिए जब आप बिगिन करेंगे उस चार्ट को, उस चार्ट में श्लोक नंबर 21 से लेकर 31 उसको कहा गया है कारण सृष्टि। कारण मतलब बेसिकली इंग्रेडिएंट्स। तो हमने जब क्लासेस ले रहे थे उस समय, तो आपने ये उदाहरण लिया है कि अभी हमको क्या करना है, पोहा बनाना है, ठीक है। सब लोग ने पोहा बनाया घर में। पांडु सखी माता जी, आज आपने क्या बनाया है? ऑलरेडी बन गया लगता है। ओके, इसीलिए काशीनाथ रू किधर है? हरे कृष्ण है, आप है यहाँ पे, हम सुन रहे हैं आपको। सो नाउ वो बिगिनिंग हुआ था कारणोदक्ष। वो चार्ट सिंपल आपके सामने खड़ा है। इट बिगिंस विद द कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु से उनके जो ग्लैंड्स है वो जो भौतिक प्रकृति के ऊपर गिरती है, तब उसको कहा जाता है प्रधान, जिसमें भगवान क्या करते हैं, जीव काल और स्वभाव के साथ उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं, गर्भधारित कर देते हैं, उसको प्रधान कहा जाता है। जिसके अंदर भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमस। भगवान के ग्लैंड्स आने की वजह से, यानी कि जीवों का वहां पे एंट्री होने की वजह से कर्म और स्वभाव के साथ वो जो प्रधान है महत तत्व में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और उसके अंदर जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो एजिटेट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। पहले इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, देन फिर ये जो महत तत्व है वो 3 प्रकृति के गुणों में है, सत्वगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार, राइट। उससे क्या क्या उत्पन्न होता है वहां पे चार्ट में दिया गया है, वो हमने वर्ष बाय वर्ष पढ़ भी लिया था। सत्वगुणी अहंकार से मन और 10 सेंस देवता तैयार होते हैं। रजोगुणी अहंकार से प्राण, 10 सेंसेस, यानी कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और साथ में बुद्धि। और जो तमोगुणी अहंकार है उससे 5 तन मात्राएं और 5 एलिमेंट। तन मात्रा मतलब बेसिकली सेंस ऑब्जेक्ट, जैसे स्पर्श, रूप, गंध, ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और मात्राएं, तन मात्रा 5 एलिमेंट मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु नीचे दिया गया, राइट। और वो कैसे सीक्वेंस में आता है वो भी उस चार्ट में आपने देखा था और श्लोक वाइज हमने भी पढ़ा था, राइट। तो इस तरह से महाविष्णु क्या करते हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है पूर्ण, इस भौतिक प्रकृति के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, ग्लैंस किया, और ग्लैंस करने से ये सारी घटनाएं हुई और ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई, राइट। सो नाउ अभी उसके बाद ये तो हो गया कारण सृष्टि, राइट। इसको बोलते हैं कारण सृष्टि। मतलब आपने क्या किया कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स है पोहा बनाने के लिए उसको कलेक्ट कर दिया, राइट। सारी चीजें इकट्ठा हो गई। क्या क्या उसमें एलिमेंट है आप देख रहे हैं वहां पे, 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, फिर 5 तत्व, फिर 5 जो तन मात्रा है वो, और सारे सेंस देवता, सब कुछ इकट्ठा हो गया। लेकिन अभी क्या है, ये इकट्ठा करके कहाँ चला गया वो, यस, ये सारे इंग्रेडिएंट कलेक्ट हो गए, इसको कारण सृष्टि कहते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने समझो बहुत सारा सामान लेके आए, पोहा बनाने के लिए क्या क्या लगेगा आपको, पोहा बनाने के लिए आपको लगेगा पोहा लगेगा, शक्कर लगेगा, नमक लगेगा, हल्दी, मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक, क्या लगता है, और राई, थोड़ा सा तेल लगेगा, गैस स्टोव, और उसके ऊपर पैन रहेगा आपका सब रेडी है। लेकिन पोहा नहीं बना है, राइट। या खिचड़ी का आप सामान इकट्ठा करते हैं, खिचड़ी नहीं बना है, राइट। इसको कहते हैं कारण सृष्टि। उसके बाद बिगिन होता है कार्य सृष्टि। कार्य सृष्टि यानी कि अभी पोहा को अब एक्चुअल पोहा का रूप देंगे, तो वो हमने आगे श्लोक नंबर 32 से लेकर 35 तक पढ़ा हुआ था वो, राइट। तो ये जितने भी सारे 5 एलिमेंट और ये सारी चीजें जमा हो गई है, इन सबको क्या करते हैं महाविष्णु अपने विभृत शक्ति यानी कि
ज्वाइनिंग मतलब चीजों को जोड़ने वाली शक्ति, बेसिकली सिंपल भाषा में, उससे उन चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है और उससे बनता है एक एक ब्रह्मांड, जो कि महाविष्णु के रोमकूप से बाहर निकल रहे हैं, राइट। तो अभी आप देखिए ये एक एक जो ब्रह्मांड है ना, वो गोल्डन कलर का है, गोल्डन एग है वो। तो इस एक एक ब्रह्मांड के अंदर ये सारी चीजें उपस्थित हैं अभी, जो भी आपने उस चार्ट में डिस्कस की, और उसके बाद उन चीजों को इकट्ठा करके ये एक ब्रह्मांड बन गया। इस ब्रह्मांड के अंदर अभी भी क्या है, कुछ भी फंक्शनल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या क्या लेके आए थे, समझो ईंट लेके आए, सीमेंट लेके आए, मिट्टी लेके आए, सब कुछ सामान इकट्ठा कर दिया, इसको कहते हैं कारण सृष्टि। और जब इससे आप एक घर बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन घर कैसा है, वो सिर्फ घर बना है, घर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, कंपार्टमेंट नहीं बना है, इलेक्ट्रिक प्लग कहाँ पे लगेगा, किचन, ड्यूटी रूम, ये कुछ भी नहीं है, खाली एक बॉल है या फिर एक सिंपल हॉल है बड़ा, ऐसा हॉल तैयार हो गया, दैट इज वन ब्रह्मांड। अब ये हॉल को फंक्शनल बनाना है आपको, राइट। आप कभी भी घर बनाए होंगे, आप लोगों ने घर बनाया होगा ना, सबने बनाया नहीं बनाया? तो अपना अपना घर आपका जो था पहले, आपने अगर समझो, ये मैं फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल गांव में लोग है ना, या फिर आपने अगर किसी का ग्राउंड +2 बंगलो रहता है, तो पहले थोड़ी ना डायरेक्ट बनता है कोई ये कमरा, या फिर यहाँ ये रहेगा, वहां वो रहेगा, यहाँ किचन का ये सेक्शन, पहले एक हॉल बनता है, राइट। स्केच आपके पास पहले से है कहाँ क्या होगा, लेकिन वो खाली पहले हॉल बनाया है। महाविष्णु के पास भी पहले से स्केच है कहाँ पे क्या होने वाला है एक एक ब्रह्मांड के अंदर, बट उस स्केच को अभी एक्चुअल आकार देने के लिए फिर एक दूसरा भगवान का अवतार आता है, दैट इज कॉल्ड एज गर्भोदकशाही विष्णु। फिर वो उस एक ब्रह्मांड के अंदर एंट्री करेगा, गर्भोदकशाही विष्णु। उस ब्रह्मांड के अंदर एंट्री करने के बाद देखेंगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, रहने के लिए बेड भी नहीं है। तो भगवान का बेड क्या है, शेषशाही विष्णु, लेकिन उसको तैरना है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। तो फिर भगवान अपने शरीर से पसीना निकाल देते हैं और आधा ब्रह्मांड भर जाता है जल से। उसके ऊपर शेषनाग है, उसके ऊपर भगवान शेषशैया पे विश्राम करते हैं ना। अभी आधा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, हवा से है, और आधा पानी से भरा हुआ है। जो आधा ब्रह्मांड है उसमें फिर महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु क्या करते हैं, 14 भुवन बनाते हैं। मतलब अभी क्या हो गया, स्केच को उन्होंने क्या कर दिया, आकार देके बना दिया। एक यहाँ पे ये कमरा होगा, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। समझे कि नहीं समझे? जो लीला महाविष्णु करते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु करते हैं, वही लीला आप भी करते हैं। बराबर। अंतर इतना है, भगवान सब जीवों के उद्धार और मुक्ति हेतु करते हैं, और हम लोग अपने भोग विलास के लिए करते हैं, राइट। हम सब अब बनाते हैं, ओके इस कमरे में यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, अच्छा हवा आएगा, यहाँ एसी बैठे करेंगे, यहाँ फ्रिज रहेगा। अंतर कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स अभी आप सबका घर विश्व के कल्याण हेतु परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि आप लोग जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप भी अभी असिस्टिंग रोल में है, गर्भोदक्ष विष्णु और महाविष्णु को असिस्ट कर रहे हैं, एक एक यूनिट, राइट। तो इस तरह से ये जो गर्भोदक्ष विष्णु जब इसके अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करके जैसे कुक क्या करता है, पहले इंग्रेडिएंट्स लेके आता है गोडाउन से, किचन गोडाउन से, उसको कहते हैं कारण सृष्टि। जब इनको मिक्सिंग करके अच्छी तरह से क्या बनाता है, पोहा बना देता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्य सृष्टि, जो गर्भोदक्ष विष्णु करते हैं 14 भुवन बना के, राइट। तो इस तरह से ये प्लैनेटरी सिस्टम तैयार हो गया, अपर मिडल लोअर। ये बनाने के बाद, राइट, अभी इतना हमने उस चैप्टर में देखा था। फिर वहां से कनेक्ट होकर वहां भी ऑलरेडी हमने विराट रूप का डिस्क्रिप्शन देखा, नहीं ऐसा नहीं, 36 से लेकर 42 तक वहां भी बताया गया है कि इस प्रकार ये जो ब्रह्मांड बना है 14 भुवन का, इसका ये पार्ट भगवान का, ये है शरीर का, ये पार्ट ये है, ये शरीर का पार्ट, ये पार्ट है। तो अभी आप देखेंगे विराट रूप के अभी तक 3 वर्णन आ चुके हैं आपको। दूसरे अध्याय में आया विराट रूप का वर्णन, फिर 5वें अध्याय में आया, और अभी 6ठे अध्याय में आ रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि वो रिपीट हो रहा है, 3
बार देखिए, सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है परीक्षित महाराज के पास। वही चीज बार बार क्यों सुनेंगे वो, है ना, कि 2 BHK फ्लैट बनाना है, ठीक है, तो 2 BHK फ्लैट बनाया, सेम डिजाइन का फ्लैट बार बार क्यों बताएंगे कि ऐसे ये ना, ये यहाँ पे कमरा डीटी रूम है, वहां पे आपको डीटी रूम नहीं है उसमें डीटी रूम तो बाद में डिवोटी जाएगा तो बनाएगा उसके अंदर। तो परीक्षित महाराज के पास भी टाइम नहीं है बार बार वही सुनने, मतलब इन द सेंस कि सुखदेव गोस्वामी रिपीट नहीं करेंगे उसी चीज को पुनः पुनः, यू नो, क्योंकि टाइम कम है उनके पास सुनने के लिए, परीक्षित महाराज के पास। तो इसीलिए ये जो 3 बार जो यू नो, एटलीस्ट 2 बार प्रोमिनेंटली द्वितीय अध्याय में और छठे अध्याय में यहाँ पे और 5वें अध्याय के अंत में इन सबका अपना अपना पर्पस है। एक्चुअली हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, जब दूसरे अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं विराट रूप का, उस समय उस विराट रूप को डिस्क्राइब करने का उद्देश्य है ये बताना कि धारणाश्रय जो है योगी के लिए ध्यान करने लायक विश्व रूप, वो क्या होता है, उसका वर्णन वहां इसलिए किया गया है। लेकिन जब यहाँ छठे अध्याय में कर रहे हैं, यू नो, ये प्रथम श्लोक से और 16 श्लोक तक जो वर्णन आ रहा है विराट रूप का, इस विराट रूप के वर्णन का उद्देश्य ये बताना है कि भगवान इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं उसके क्या है, मेटेरियल कॉज भी है और इफेक्टिव कॉज भी है। उसको उपादान कारण भी बोलते हैं, निमित्त कारण भी बोलते हैं। और ये बाउंसर गया आपको अभी, ठीक है तो इसको समझाने के लिए उदाहरण लेंगे हम, ये पहले भी ले चुके थे हम लोग, तो मुझे प्लीज ये वाला रिपीट कर दीजिए। वही विस्तार से कर रहा हूँ भाई। देखिए उदाहरण के साथ करते तो आपको और जल्दी समझ में आएगा, फिर टर्म्स लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो विराट रूप है, इसको बताने का उद्देश्य कुछ और है। इस विराट रूप के माध्यम से भगवान, है ना, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और कुछ चीजें बताना चाहते हैं। तो अभी उदाहरण लीजिए, जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है, राइट, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा आपके घर में है? नहीं है आपके घर में? फ्रिज से पानी पीते हैं आप लोग? चलो फ्रिज भी पकड़ लो, वो भी मिट्टी का घड़ा है, अलग प्रकार की मिट्टी है वो ठीक है, चलो मिट्टी का घड़ा पकड़ लेते हैं। तो मेरे पास भी है यहाँ पे, लेकिन 6 महीने से पानी नहीं डाला उसमें है ना, क्योंकि वो आलस आता है। वो यहाँ से एक बार फोड़ दिया था लोगों ने, मैं बोला पानी लेके आओ, तो ऊपर एज पे पकड़ा और वो सीढ़ी से चढ़ते हुए फुटक गया। तो ठीक है रहने दो, बोतल में पानी लाके कभी डालता हूँ तो पी लेता हूँ। अभी तो वैसे भी वर्षा हो रही तो ठंडा नहीं चाहिए। सो नाउ अभी अगर एक पॉट है आपके पास, ठीक है, मिट्टी का, अच्छा ये मिट्टी का बर्तन किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? हाँ, पानी से। बनाने के टाइम पानी लगता है, मिट्टी से। ओके, अच्छा मुझे लगा आपने ये पानी से बना इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर पानी है जैसे बलून होता है, आप बोलेंगे बलून किससे बना हुआ है? हवा से बना हुआ है भाई, बलून के अंदर हवा है ठीक है, वो तो कंटेनर हो गया, राइट। या तो ऑफ कोर्स मिट्टी मतलब वो अर्थ एलिमेंट है, उसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वही सारी चीजें, लेकिन प्रोमिनेंट अर्थ है, राइट। जो ऊपर से नीचे आते हैं वो आपने देखा था लास्ट अध्याय के, है ना, वो चार्ट में कैसे ऊपर से नीचे चीजें सूक्ष्म से, है ना, स्थूल तक बनती है। तो अभी ओके, ये मिट्टी का घड़ा जो है मिट्टी से बना हुआ है, राइट। तो ये घड़ा बनने का कारण क्या हो गया? मिट्टी हो गई ना, मतलब इसका कारण क्या है? मिट्टी हो गई ना। किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। तो इसका कारण क्या है? मतलब इसका मतलब इसको बनने के लिए कारण क्या है? मिट्टी है। ये बराबर है कि सही है? मतलब गलत है, बताइए। बराबर है। मंगला माता जी कुछ कह रही है। मंगला माता जी कहाँ पे? नेदरलैंड में अच्छा, मिट्टी का घड़ा बनने के लिए और कुछ कारण है क्या? जरा दिमाग लगाइए ठीक से। मिट्टी का घड़ा बनने के लिए और क्या कारण है? शेप देता है वो। हाँ, कौन है? पॉटर, राइट। पॉटर यानी कि उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार बोलते हैं, या फिर कुम्हार बोलते हैं ना हिंदी में भी, मराठी में भी कुम्हार बोलते हैं। तो एक हो, देखिए मिट्टी का घड़ा बनने के लिए पहला कारण है मिट्टी, उसको कहते हैं उपादान कारण। लिख लीजिए अभी, विभा, है ना, क्या नाम है इनका? विभा माता जी। तो मिट्टी का घड़ा बनने के लिए फर्स्ट कॉज इज मिट्टी, क्ले,
दैट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल और उपादान कारण, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मटेरियल कॉज। ये 3 मैंने टर्म बताया आपको, सेम है वो, हिंदी इंग्लिश मराठी, मतलब संस्कृत हिंदी और सॉरी इंग्लिश और हिंदी में है ना। तो पहला हो गया रॉ मटेरियल, उसी को संस्कृत में कहते हैं उपादान कारण, उसी को इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल कॉज या फिर रॉ मटेरियल, इधर वे मटेरियल कॉज, ठीक है। ये हो गया पहला। लेकिन केवल मिट्टी अपने आप तो गोला बनता नहीं है ना, ऐसे तो मिट्टी बहुत सारी है यहाँ पे, बरसात में तो बहुत सारी गीली मिट्टी मिलेगी आपको हर जगह पे, अपने आप थोड़ी मटका बनता है उसका। तो उसको मिक्स करके, बराबर कि हरिपरायण प्रभु समाधि में चले गए, गर्भोदक सागर में डूब गए वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बाद में बोलना मत बाउंसर गया करके, ठीक है ना। हरिपरायण प्रभु, हाँ हरे कृष्ण। तो मिट्टी का घड़ा बनने के लिए कारण क्या है? पहला मिट्टी, ठीक है, उसको कहते हैं उपादान कारण। दूसरा कारण है पॉटर यानी कि कुम्हार, जो उसको शेप देता है, उसको कहते हैं निमित्त। निमित्त कहते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव कॉज और निमित्त, ठीक है। तो 2 कारण हो गए मटका बनने के लिए। वन इज मटेरियल कॉज, कि उसका किस चीज से बना हुआ है, मतलब उसका स्रोत क्या है, और दूसरा उसको बनाने वाला कौन है। और एक तीसरा होता है जो कि हम यहाँ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो आपका फिर दिमाग ज्यादा ये हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। तो तीसरा भी होता है। तीसरा क्या होता है आप बताइए अभी। तीसरा और एक कारण है मिट्टी का पॉट बनने के लिए। डिमांड प्रोजी। क्या डिमांड? यस प्रोजी, किसी चीज की अगर हमें जरूरत होती है तभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके 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 ओके, यस ओके यस। इस तरह से कहा गया है कि या अलग अलग जो है ना विचारवान पुरुष और स्त्रियां हैं, मतलब आप भी पुरुष है वो है ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, आग। हाँ मतलब अभी आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। कोई कहता है कि 9 है, कोई कहता है 12 है, लेकिन प्रोमिनेंट 3 होते हैं। तो आपने जो कहा वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा एग्जॉस्टिव लिस्ट में। एंड ऑफ कोर्स इस भौतिक जगत के पीछे रूट कॉज तो हमारी इच्छा होती है, दैट इज डिमांड, राइट। तो हम लोग अभी इस समय उस डायरेक्शन में कैटर नहीं कर रहे हैं डिस्कशन को, क्योंकि वो थोड़ा इसी 2 प्रकार के डिस्क्रिप्शन आते हैं मतलब भागवत में। एक होता है उसको कैसे शेप करें, हाँ जैसे आपने पढ़ा है ना आपके इसमें, एक होता है बेसिक साइंस, दूसरा होता है एप्लीकेशनल साइंस, बराबर। जैसे आप बेसिक है ना मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बाद में इंजीनियर बनने के लिए तो आपको मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, लेकिन बेसिक में तो सब सीखना पड़ता है ना, मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स सब सीखना पड़ता है, राइट। तो एक होता है बेसिक साइंस और दूसरा होता है अप्लाइड साइंस। इस समय हम अभी स्टडी क्या कर रहे हैं, यू नो, ऑफ कोर्स ये बेसिक और अप्लाइड दोनों मिक्स है, बट मोर और लेस हम लोग बेसिक अभी स्टडी कर रहे हैं। फिर ये बेसिक बनने के बाद या फिर इसके बनने के लिए एप्लीकेशनल कॉज क्या है वो अदर डायरेक्शन में डिस्कस किया जाएगा, राइट, जो कि अभी पांडु सखी माता जी ने बताया। तो जैसे आपने बताया आग, तो इसका सिंपल है ना उत्तर है। तीसरा होता है उसको कहते हैं सहकारी। सहकारी मतलब जो पॉटर का व्हील है ना, व्हील चक्का, पॉटर का व्हील होता है ना बाबा, नहीं होता है क्या? इसलिए मैंने बोला आपने देखा है क्या कभी पॉट बनते समय? हाँ नहीं देखा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाउंसर जाएगा, ठीक है। अच्छा आप कुंभार थे पहले, मतलब आपका है? मैंने खुद ने बर्तन बनाया है। अच्छा क्या बात है, इसलिए हम गर्भोदक सागर में डूब गए। बोले यार ये तो सब पता है हमको। ओके ओके ओके। तो ये तीसरा कारण है उसका, उसको कहते हैं है ना सहकारी, दैट इज पॉटर्स व्हील। उसका जो स्टिक रहता है ये 3, बट जो सहकारी है उसको हम इसके अंदर मर्ज कर देते हैं, इफेक्टिव कॉज के अंदर, निमित्त के अंदर, मतलब पॉटर के अंदर ही उसको मर्ज कर देते हैं। 2 कारण हमारे लिए प्रोमिनेंट हो गए। तीसरा भी आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक ना असिस्टेंट, मतलब असिस्ट करने वाला, राइट, दैट इज वाइटल, उसके बगैर होगा नहीं, बट हमको ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं करना है, इसलिए 2 हो गए।
तो इस तरह से कोई भी चीज जब बनती है तो उसके दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला तो उस चीज किससे बनी हुई है और उसको बनाने वाला कौन है, राइट। तो इससे मैंने आपको उत्तर दे दिया कि ये जो तीसरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे विराट रूप का किया जा रहा है इस अध्याय में, इसका उद्देश्य केवल यही बताना है कि भगवान न केवल सारी रॉ मटेरियल या वस्तुओं के स्रोत हैं, लेकिन उनको आकार देने वाले भी वही है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो इस भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं उसको निर्माण करने वाले कौन है? समझो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये सब निर्माण करने वाले कौन है? भगवान ही। हमने देखा उस चार्ट में 21 से लेकर 32 तक। लेकिन इन चीजों को लेकर उसको आकार देना और अनेक अनेक घर बनाना, ये भी काम कौन करता है? भगवान ही करता है। इसीलिए भगवान क्या है? ही इज अ मटेरियल कॉज, यानी कि उपादान कारण भी वही है, और इफेक्टिव कॉज यानी कि निमित्त भी वही है। ये बताने के लिए विराट रूप बताया गया है, और इसके लिए इस विराट रूप को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको वो चार्ट काम में आएगा, जो बड़ा एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने चार्ट आपको दिया है, तो इतना तो समझ में आया? सबको समझ में आया? क्लियर? नाउ सिंपल हो गया। अभी कुछ करना नहीं है हमको। अभी सिर्फ उस चार्ट में गणित को फिक्स करना है हमको। गणित जो है ना, गणित सिंपल गणित है। गणित लिख लेंगे तो सारा गणित आ जाएगा आपको। तो अभी श्लोकों में मत जाइए, वो एक एक पढ़ के आपको समझ में आएगा। ये चार्ट अभी भी काम में आएगा आपको, बाद में भी काम में आएगा, सेकंड कैंटो में, और उसके बाद आपको ये थर्ड कैंटो में भी काम में आएगा डिटेल में। तो अभी जस्ट ऊपर ही विवरण है। तो वो चार्ट आप खोलिए, सॉरी उस चार्ट के पहले आप ये खोलिए, दूसरा वाला जो फोटो है, लास्ट का जो फोटो मैंने भेजा था ना, लास्ट वाला फोटो जो जिसमें लिखा हुआ है, वो लाल जो 2 लाइन मैंने दिया है ना, रेड कलर का लाइंस, उसमें हम देखेंगे ऐसा लिखा हुआ है, गर्भोदकशाही विष्णु सटल सेंस ऑर्गन, ठीक है, इज इक्वल टू सेंस ऑब्जेक्ट प्लस एलिमेंट। ठीक है, दिख गया कि नहीं आपको? तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जिस प्रकार हमारे स्थूल इंद्रिया होती है और सूक्ष्म इंद्रिया होती है, उसी प्रकार भगवान की भी स्थूल इंद्रिया होती है और सूक्ष्म इंद्रिया होती है, लेकिन दोनों स्पिरिचुअल होती है। ठीक है, हमारे दोनों क्या है? मटेरियल है। जैसे हमारा जो नाक है, ये नाक के स्थूल है, अभी इसको नासिका कहते हैं, और इसका सूक्ष्म रूप है घ्राण, राइट? इतना समझ में आया आप लोगों को? तो अभी सिंपल है, जो गर्भोदकशाही, सिंपल, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको, खाली उसको देखिए चार्ट का, मतलब उस रेड बॉक्स के अंदर जो है, ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है ना, जिन्होंने ये 14 भुवन बनाए हैं, इन्हीं को अभी विराट रूप के रूप में देखा जा रहा है। सहस्त्र शीर्ष पुरुष, सहस्त्र बाहु और सहस्त्र नेत्र, और इन्हीं भगवान के जो अनेक अनेक अंग हैं शरीर के, उनके ही शरीर के अंग से अनेक अनेक इस भौतिक जगत के उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तैयार होंगे, राइट? तो अभी वहां पे देखेंगे आप, लिखा है गर्भोदकशाही विष्णु इनके सटल सेंस ऑर्गन, यानी कि सूक्ष्म इंद्रिय। इससे क्या निकलता है? सेंस ऑब्जेक्ट प्लस एलिमेंट। तो अभी उसको देखने के लिए आप चले जाइए उस चार्ट के अंदर, जो बड़ा चार्ट है, बड़ा मतलब है ना, जो पहले इसके ऊपर जो चार्ट दिया गया है, आप देख रहे हैं वहां पे उस चार्ट में लिखा हुआ है लॉर्ड्स डिजायर, भगवान की इच्छा हुई क्या? टू अंडरस्टैंड थ्रू वैदिक साउंड। तो ये पार्ट अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, बट इस चार्ट में इसलिए मैंने पढ़ा, हमको यहाँ पे वो पढ़ना ही नहीं है, राइट? वो तो उस अध्याय में जब जाएंगे तब आएगा। तो आप वहां पे जाइए, बिल्कुल डरिए मत, कुछ है नहीं ज्यादा उसमें, सिंपल ये चीज से वो चीज आती है, ये चीज से वो चीज आती है, जो कि ऑलरेडी चार्ट में दिया गया है, हमको मैच करना है। इसके ऊपर कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपको समझने के लिए खाली समझना है आपको ये, ठीक है? ये बोल दिया तो फिर आधे लोग पढ़ेंगे नहीं इसको ठीक है, इसलिए एग्जाम में आएगा, ठीक है? तो पढ़ना है आपको अभी। तो सिंपल है, वहां पे देखिए आप, लिखा हुआ है अभी गर्भोदकशाही विष्णु के सटल सेंस ऑर्गन, आप उस चार्ट में जाइए। सटल सेंस ऑर्गन सबसे पहला जो 22 नंबर का कॉलम दिया है ना, उसमें सटल सेंस ऑर्गन क्या है? पहला स्तोत्र करके लिखा है, स्तोत्र। सबको मिला कि नहीं मिला? विवाह गुप्ता माता जी, आपको नहीं मिला? आप कौन से चार्ट में देख रहे हैं?
मिला है प्रभु जी, जो डिटेल वाला है वही वाला ना। हाँ The Lord लिखा है ना, desires। वहां पे लिखा है ना 22 23 सब नंबर लिखे हुए हैं ना साइड में। जी, हाँ जी। हाँ तो सिंपल है, 22 नंबर में लिखा हुआ है, वो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, वो अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, या फिर है मतलब, बट उसको मत देखिए अभी। पीछे हाँ पीछे वाले इसमें आइए, उसमें क्या लिखा हुआ है गर्भ, या फिर मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको, या व्हाट्सएप में तो है ये पिक्चर, या ठीक है आपके पास है ना, ऐसे समझ में आएगा आपको। सिंपल है, गर्भोदक्षाई विष्णु के सटल सेंस ऑर्गन वहां पे क्या है, पहले कॉलम में स्तोत्र, राइट। स्तोत्र यानी कि उसका ग्रॉस सेंस ऑर्गन क्या है, कान, ठीक है, कान से हम सुनते हैं, राइट। कर्ण, ये हो गया स्थूल, ये हमारा कान, इसको कर्ण कहते हैं, लेकिन हम इस कान से नहीं सुनते हैं, इस कान के अंदर क्या है, सूक्ष्म उसका है ना ऑर्गन है, उसको कहते हैं स्तोत्र, राइट। तो उस कान से हम सुनते हैं, लेकिन ये कहां से पैदा हुआ है, पहले भगवान ने पैदा किया, राइट। ये भगवान ने पैदा किया है सब जीवों के लिए, उसका ओरिजिन वहां पे है, समझे कि नहीं समझे आप लोग सब, राइट। तो गर्भोदक्षाई विष्णु इस विराट रूप के शरीर में जो जो भाग है, वहां से एक एक सारे एलिमेंट आपको निकलेंगे। तो सिंपल है, वहां पे आप देखिए सटल सेंस ऑर्गन स्तोत्र, राइट, उससे क्या निकलेगा, सेंस ऑब्जेक्ट प्लस तन मात्रा। तो सीधा लास्ट का कॉलम जाइए आप, लिखा हुआ है लास्ट का कॉलम सेंस ऑब्जेक्ट प्लस तन मात्रा, उससे क्या पैदा होता है, साउंड प्लस ईथर, हो गया सिंपल। अभी दूसरा आगे जाइए, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। गर्भोदक्षाई विष्णु के ग्रॉस सेंस ऑर्गन क्या है, यहाँ पे ग्रॉस सेंस ऑर्गन कर्ण, राइट। और आगे क्या लिखा है कॉलम मार के, उससे क्या निकलते हैं, सेंस देवता प्लस सटल सेंस ऑर्गन ऑफ विराट रूप एंड जीवा। तो गर्भोदक्षाई विष्णु का यहाँ पे ग्रॉस सेंस ऑर्गन क्या है, कर्ण है, उससे क्या निकलेगा, सेंस देवता वहां पे कौन है, दिग देवता, राइट। अभी भी 22 नंबर में ही हम दिग देवता निकले, और प्लस सटल सेंस ऑर्गन क्या है, स्तोत्र, समझे, सिंपल चार्ट है, और कुछ करना नहीं है आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए किसी ने कहा नहीं, ये सारी चीजें भगवान के शरीर से इस तरह से उत्पन्न होती है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप एक एक करके जाएंगे तो ऐसे कवर कर देंगे पूरा, जितने भी एलिमेंट है वहां पे, और जो चीजें उस टेबल में नहीं है वो चीजें फिर यहाँ इसके नीचे दी गई है, जो यू नो ये दूसरे वाले पिक्चर में ये है ना, वो लॉर्ड्स ऑर्गन, 7 धातु, बॉडी, हेयर एंड यू नो बियर्ड, जो उस चार्ट में नहीं है वो वहां पे टेबलेट करके अलग से यहाँ पे सेपरेटली दिया गया है, जो लाल बॉक्स वाले के नीचे। समझे कि नहीं समझे, सिंपल। तो उस तरह से एक एक कॉलम आपको भरना है, आगे समझो। अभी दूसरा जाते हैं, चलो सेकंड, चलो कौन कौन करेगा पहला ट्रायल, आप करेंगे, हरिबरन प्रो, सिंपल है, डरिए नहीं। जैसे जैसे देखिए दूसरा, वापस उसमें जाइए, किसमें, लाल बॉक्स के अंदर, गर्भोदक्षाई विष्णु सटल सेंस ऑर्गन। अभी दूसरा लेते हैं 23 नंबर का। तो सटल सेंस ऑर्गन वहां पे लिखा हुआ है क्या है, त्वक यानी कि त्वचा, ठीक है। उससे क्या उत्पन्न होगा, सेंस ऑब्जेक्ट प्लस तन मात्रा, जो कि लास्ट के कॉलम में दिया हुआ है ऑलरेडी, टच प्लस एयर, ठीक है। और हाँ, और फिर आगे गर्भोदक्षाई विष्णु ग्रॉस सेंस ऑर्गन क्या है, वहां पे त्वची और स्किन, उसको चर्म कहा जाता है। उससे क्या पैदा होता है, सेंस देवता प्लस सटल सेंस ऑर्गन। सेंस देवता कौन है वहां पे, वायु, और सटल सेंस ऑर्गन क्या है, त्वक, त्वचा, राइट। तो ऐसा, तो मतलब आप देखिए, इसका ओवरऑल बताने का तात्पर्य ये है कि आपने जब वो 5वें अध्याय में चार्ट देखा था ना, इतने सारी चीजें तैयार हो गई, इतने सारी चीजें तैयार हो गई, ये ऐसे तैयार होती है। एक यूनिवर्स के अंदर ये चीजें ऐसे भगवान प्रकट करते हैं अपने यू नो विराट रूप के विभिन्न विभिन्न अंगों के माध्यम से। और इसका दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सारी चीजें विराट रूप के अंदर है, यू नो, या गर्भोदक्षाई विष्णु को विराट रूप के रूप में देखा जा रहा है और उसके विभिन्न भागों से निकला हुआ है। मतलब ये एक्चुअली इसका ओरिजिनल पार्ट कहाँ पे, काउंटर पार्ट कहाँ पे है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के पास है। तो ऑफकोर्स गर्भोदक्षाई विष्णु स्पिरिचुअल ही है, मटेरियल नहीं है। तो मतलब भगवान इंद्रिय रहित नहीं है, भगवान की सारी इंद्रियां हैं, स्थूल
और सूक्ष्म, और उन्हीं स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से इस जगत के स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां प्रकट होती हैं, राइट। प्रसन्न किशोरी माता जी क्या हो गया? कुछ है नहीं उसमें, सिंपल। देखो हमको तो बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है बाबा। इससे पहले चार्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे, सृष्टिपति मेरे को पता है। पहले जब पढ़ते थे ना लोग तो बोलते थे, मतलब ऑफ कोर्स प्रभुपाद के पर्पस आर ऑलवेज क्लियर, बट उनको समझने के लिए हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी, मतलब बुद्धि तेज होना चाहिए ना। जो जिन्होंने समझा उन्होंने एक्सप्लेन करके रख दिया है। तो आज से 10-12 साल पहले चार्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये चार्ट है इसलिए फटाफट समझ में आता है क्या किससे क्या निकला, कहां से क्या निकला, राइट। टेक्निकल मैटर बिकम्स इजी, अदरवाइज क्या है, सी ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसे अटक जाते हैं कि इससे क्या आता है, इससे क्या आता है, और उधर ही अटक जाते हैं। लेकिन अभी हमको एक्सप्लेन करके दे दिया ना ऑलरेडी, क्या चीज से क्या निकलता है, कैसे निकलता है। तो नाउ यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग लॉर्ड। भगवान का स्तुति करने में ज्यादा समय बिता सकते हैं अभी आप, कि भगवान कितने महान है, क्या क्या चीज तैयार करते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ कि अटक गए वहां पे, अरे यहाँ से ये निकलता है तो कैसे निकलता है, अभी क्या निकलता है कि वो टेंडेंसी है ना हमारा, एक कंडीशन माइंड का, ये कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया, देख लो, ठीक है। अभी तात्पर्य पढ़ो शांति से प्रभुपाद के, कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं तात्पर्य में। क्लियर सबको? ओके। ये दोनों चार्ट को मैच करना, ये दोनों चार्ट जो है ना, प्रिंट आउट निकाल के रखिए आपके नोटबुक के अंदर। ये जितने भी मैं चार्ट देता रहता ना, वो प्रिंट आउट निकाल के उस सेक्शन में अटैच करके रखने का। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको काम में आएगा वो, कि किससे क्या निकलता है। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि इन सेंस इस जगत की सारे तत्व जो है वो भगवान निर्माण करते हैं, है ना। जैसे भगवान ने पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु बनाया, स्थूल तत्व हो गए, लेकिन वही भगवान कान और नाक भी बना कर देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। आपका नाक और कान किसने बनाया है? आपकी मम्मी ने बनाया क्या आपके गर्भ में? नहीं बनाया। मम्मी ने तो केवल घर दिया आपको रहने के लिए। मतलब मम्मी क्या है? एक ब्रह्मांड है, ठीक है उस ब्रह्मांड के अंदर बीज बोया गया है, ठीक है ना। अब उस बीज को कैसे नाक आएगा, कैसे कान आएगा, हाथ आएगा, उसका प्रक्रिया कितना जटिल है, कोई साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे बनता है ये जेनेटिक सीक्वेंस किसने बनाया। ये जो एग्जैक्ट कॉपी प्रिंट है, मतलब एक सिंगल सेल का कॉपी है, वो कॉपी मल्टीप्लाई होता है, यू नो। आप जानते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए रहता है कई बिलियंस किलोमीटर तक है वो, मगर उसको बराबर ना विभा गुप्ता माता जी, मतलब विचार कीजिए, न्यूरॉन्स भी कई हजारों किलोमीटर तक, राइट। न्यूरॉन्स बड़ा लंबा नेटवर्क है वो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, यू नो। लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं करते भगवान को। फिर भी लोग कहते हैं कि क्या है, हम भी बनाएंगे। बनाओ फिर, एक छोटा मच्छर बना के नहीं दिखा सकते आप, यू नो। कितना कॉम्प्लेक्स है ये, यू नो। इनफैक्ट वो कई लोगों ने ये कोशिश किया, मतलब कोशिश नहीं किया, खाली विचार किया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है ना, पाचन बनाने का, जो अतड़ियां और ये यहाँ कैनल से यहाँ गिरेगा इतना, फिर वहां जाएगा, पानी इस तरफ जाएगा, सॉलिड इधर जाएगा, क्या डिवाइस है वो सेपरेट करने का मैकेनिज्म, यू नो। इसको अगर रेप्लिकेट करने जाएंगे आप, होगा नहीं आपसे, कई किलोमीटर तक की फैक्ट्री बनानी पड़ेंगी। मतलब एक आदमी को अगर जिंदा आर्टिफिशियल बनाना है आपको, तो आदमी यहाँ खड़ा रहेगा और उसका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना यहाँ से मेरा सीएसटी लगभग 3-4 किलोमीटर रहेगा, वो सीएसटी तक जाएगा ट्रैक आपका, डाइजेस्टिव ट्रैक। इसमें से ये निकाला पानी, ओके, पानी इधर फेंको, सॉलिड इधर फेंको, गैस वहां जाने दो, अच्छा ये एंजाइम वहां पे निकला। कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम किया आपने कभी? कोई यहाँ पे केमिस्ट नहीं है? मैंने किया है केमिकल इंडस्ट्री में काम। तो क्या बड़ा बड़ा रहता है, और ये ट्यूब से ये निकलता है, वहां पाइप से जाता है, यहाँ से गैस निकल रहा है, वहां से आग आ रही है, वहां से यू नो सॉलिड जाता है, वहां से लिक्विड बाहर निकलता है, फिर जो कचरा है वो अलग जगह से बाहर निकलेगा। ये एक मशीन जो हमारे अंदर यहाँ पेट में है ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बड़ा अद्भुत मशीन है, यू नो। तो इस तरह से भगवान न केवल तत्व देते हैं उन चीजों को बनाने के लिए, लेकिन भगवान उसको आकार भी देते हैं, उसको डिजाइन भी देते हैं, और ये सब करने के बाद भगवान उसको मेंटेन भी करते हैं, यू नो। आपके यू नो
पाचन क्रिया में गड़बड़ हो जाएगी तो ठीक कौन करता है उसको? आपको लगता है कि डॉक्टर दवाई देते तो मैं ठीक हो जाता हूँ? ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दवाई केवल क्या है, इज वन ऑफ द एड, सहकारी है वो लेकिन मेन जो पर्सन है, जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, जैसे पॉटर, यू नो, पॉटर व्हील बोलेगा मेरी वजह से बन रहा है, अरे लेकिन जब तक पॉटर आपको एक्टिवेट नहीं करेगा बनेगा नहीं व्हील। पॉट, यू नो, वो व्हील के अंदर जब तक वो क्ले लाके डालेगा नहीं, खाली पॉट घूमने से थोड़ी ये बनता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था लास्ट टाइम कि हमारे शरीर के किसी एक भाग में जख्म हो जाती है, लेकिन दवाई खाते हम तो कहाँ जाते हैं, पेट में जाते हैं ना। जैसे आप कोई टैबलेट खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, जैसे मैंने एंटीबायोटिक लिया था, पैर में मेरे जख्म हो गया था, एंटीबायोटिक मैंने पेट में लिया, बराबर है। तो कोई बोलेगा जख्म तो आपके पैर में हुई है, आप एंटीबायोटिक पेट में क्यों डाल रहे हो? तो ऑफकोर्स ऐसी भी दवाइयाँ रहती हैं जो आप वहां डालेगा अप्लाई कर सकते हैं, बट देयर आर मोर ऑफ मेडिसिन जो डायरेक्टली हम यू नो शरीर के अंदर ले लेते हैं। लेकिन फिर वो एंटीबायोटिक इस शरीर में जाने के बाद वहां से उसका जो मेडिकल यू नो गुण है वो वहां तक लेके जाने का काम कौन करता है? कभी सोचा है हमने उसके बारे में? कभी सोचा है आपने? विभा गुप्ता माता जी, पढ़ा होगा ना मेडिकल में आपने, कैसे वो सेल्स जो क्या बोलते हैं उसको, WBC RBC क्या क्या रहता है बहुत सारा, कैसे उसको यहाँ से वहां प्रभावित करके वहां तक, बाकी जगह नहीं जाएगा, वहीं जाएगा वो, बाकी जगह भी जाता है नो डाउट, बट उसको जो जहां टारगेट है वहीं पे पहुंचेगा वो। ये कैसे होता है? इतना सिस्टम बना के रखा भगवान ने, राइट? सो लाइक दैट, इस तरह से ये सृष्टि प्रक्रिया है। आपके पास चार्ट है इसलिए आपने कवर कर दिया, चार्ट अगर नहीं होता तो चार्ट बनाने के लिए आपका पूरा 1 साल चला जाएगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो, 3-4 कमेंट्रीज एक साथ में करके बनाया हुआ चार्ट है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कमेंट्री, बाकी आचार्य और प्रभुपाद की कमेंट्री को रिकंसाइल करके फिर यू नो इस तरह से। तो सारांश इतना है कि हमें जब टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में आए, हो गया। अभी उसमें आपको यू नो उससे आगे बढ़ना है हमको, बिकॉज हमको क्या है, एप्लीकेशनल पार्ट देखना है। एप्लीकेशनल पार्ट क्या है? भगवान कितने महान है, भगवान कैसे चीजें बनाते हैं, राइट? सो देन आप जिस तरह से परपोर्ट में जाओगे, कल हमने फर्स्ट श्लोक का परपोर्ट कवर किया था, एंड देन यू नो फिर परपोर्ट आता है आपके पेज नंबर 5 में, सॉरी या 5 में आता है। तो श्लोक तो हमने कल पढ़ लिए थे, किससे क्या उत्पन्न होता है और कैसे क्या आता है, राइट? अब अगर जाएंगे चौथे, पांचवें श्लोक के परपोर्ट में, उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, राइट? और उसमें एक लाइन दिया है, भगवान के नाखून से क्या निकलता है? बिजली निकलती है राइट? प्रॉपर परपोर्ट लिखते हैं, भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं। किसी को डाउट है? भगवान के नाखून से क्या होता है? बिजली चमक। एक बार एक्चुअली क्या प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि आकाश नीला क्यों है? आकाश नीला है ना, नीला क्यों दिखता है आकाश? क्यों नीला आकाश है? कोई चिंतन किया आपने इसके ऊपर? ये प्रभुपाद के मॉर्निंग 3/4 पानी है प्रभु जी ने। हरे कृष्णा। पानी है प्रभु जी अपनी पृथ्वी पे 3/4 पानी है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है ऊपर नीले कलर का, रिफ्लेक्शन पड़ता है। चलो ये भी आंसर पकड़ लेते हैं। प्रभुपाद ने आंसर दिया था, देखिए जितनी भी चीजें इस जगत में मतलब तेजोमय है, वो सारे तेज कहां से प्राप्त करती है? भगवान के ब्रह्म ज्योति से, राइट? भगवान की ब्रह्म ज्योति मतलब क्या? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, लाइट। और प्रभुपाद ने इस तरह से कनेक्ट किया। प्रभुपाद बोले चूंकि भगवान के शरीर का कलर क्या है? नीला है इसीलिए आकाश क्या है? नीला है, राइट? एंड मेक सेंस। एंड ठीक है, शोभा पाटिल ने बताया आपका भी सेंस है, रिफ्लेक्ट करता है, वो परावर्तित होता है, बट सारे रिफ्लेक्शन जो है भगवान के शरीर कांति से निकलने वाला स्रोत है, राइट? तो प्रभुपाद हमें कहते हैं भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं, राइट?
अतः भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तु एकत्र की जा सकती है, इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त वस्तुओं के उत्पन्न वस्तुओं के कारण है। देन छठे श्लोक में आप जब जाएंगे वहां एक परपोट है, तो ये एक लंबा लिस्ट दिया है तात्पर्य में। ऊपर श्लोक है भवलोकोपालानाम प्रायश्चिम कर्मणाम, भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है, राइट। तो ये जितने भी लिस्ट है वहां पे बहुत सारे लोग हैं। प्रभुपाद आगे कहते हैं पांचवी छठी लाइन में उस तात्पर्य में, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण उन सनातन जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद आगे कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य के निश्चित रूप से जान लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र होता है, राइट। और उसको याद रखना पड़ेगा कि सारे शक्तियों के उद्गम कौन है? भगवान। आपकी और मेरी शक्ति के उद्गम कौन है? भगवान है। प्रहलाद महाराज के प्रश्न पूछा गया था ना, तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि अरे जिस शक्ति का स्रोत, जहां से आपको शक्ति मिलती है ना, वहीं से मेरे को भी शक्ति मिलती है। हम दोनों का एक ही स्रोत है नरसिंह भगवान, राइट। और प्रभुपाद का वो एक बुक में ये एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक बुक में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। प्रभुपाद कहे कि हमको कैसे पता चलेगा हमारी ये शक्ति जो है हमारी नहीं करके कैसे पता चलेगा हमको? अभी हम सब लोग कहते हैं नहीं मेरी शक्ति है, कैसे पता चलेगा हमको? कब पता चलता है आपको ये कि ये शक्ति मेरी नहीं करके? अच्छा, आपका पेट आपका नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आपके पेट के अंदर जो डाइजेस्टिंग कैपेसिटी है वो आपका नहीं है करके आपको कब पता चलता है? जब पेट गड़बड़ाता तब पता चलता है ना। अरे यार ये तो मतलब ऑफ कोर्स आपने कुछ उटपटा खा लिया होगा और गड़बड़ हो गया तो अलग बात है, बट कभी अचानक काम करना बंद कर देते हो। पैरालिसिस सुना है आपने कभी? शरीर का एक भाग काम करना बंद कर देता है। जो हाथ आज तक उठता था और बहुत सारे बर्तन बनाता था, बर्तन मांजता था, या फिर कई लोगों को इंजेक्शन देता था, या उसी हाथ से आपने कितने चेक साइन किए होंगे, कितने भोजन बनाए होंगे, कितने को थप्पड़ भी मारा होगा कभी किसी को प्रेम भी किया होगा, वही हाथ एक समय जब आएगा तो उठेगा ही नहीं। तब आप कहते हैं हाथ क्यों नहीं उठ रहा है मेरा? आपका है ही नहीं, कैसे उठेगा वो? इतने दिन तक भगवान ने शक्ति दिया था उसके अंदर उठाने के लिए, तो उठ रहा था। आज वो शक्ति उन्होंने वापस ले लिया, नहीं उठेगा। कुछ भी करो नहीं उठेगा, आप कितनी भी कोशिश करो नहीं उठेगा। देन यू रियलाइज, हाँ भगवान मेरा हाथ उठा दो प्लीज, मुझे चेक साइन करना है। आप इनका स्टोरी सुने होंगे ना, इसका मोहम्मद, क्या नाम था उसका बॉक्सर का? मोहम्मद अली का बॉक्सर था वो, क्या जीतता था, क्या मारता था। लेकिन इतना जब बूढ़ा हो गया वो, तो बेचारे को एक बार वो क्या रहता है, वो ओलंपिक का मशाल रहता ना, वो उठा के उसको दौड़ने के लिए कहा, मशाल भी नहीं उठा पा रहा था वो। मतलब वो उस समय कहता था आई एम द ग्रेट, बाद में बोला आई एम नॉट ग्रेट समझ में आया उसको। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि सारे शक्तियों के स्रोत कौन है? भगवान है। प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं कर दे, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। मतलब क्या है, जब हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये भगवान दे रहे हैं मुझे, तब हम खुद भोक्ता बन बैठते हैं और उस चीज को भोगने की वजह से कष्ट पाते हैं। जब हम जानेंगे कि ये चीज मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों भोगूं इसको, ये भगवान की है, इसको भोगने वाले भगवान है। सारा रूट जो कॉज है ये अहंकार में जड़ा हुआ है, राइट, कि ये मेरा है। ये इतना सारा देखिए सुखदेव गोस्वामी के जो परीक्षित महाराज बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं। आप बोलेंगे क्या टेक्निकल है यार, सब्जेक्ट मैटर काय के लिए दिया है भागवत में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण करना है ना। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतम प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य बोला गया ना पहले ही। तो भाई श्रवण करो ना भगवान की कथा और लीलाओं को। ऐसे नहीं होता है श्रवण। इसलिए कितनी बार प्रभुपाद चीख के कहते हैं कि पहले सृष्टि लीला पढ़ो भगवान की, 9 स्कंद पढ़ो, उसके बाद रास लीला में जाओगे तो समझ में आएगा, या फिर भगवान की दूसरी लीला में जाओगे तब समझ में आएगा भगवान कौन है, क्या है, किस लिए पढ़ रहा हूं। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे कि इस संसार को चलाने वाले, हमको शक्ति देने वाले,
वही हैं। उनके बिना इच्छा के हमारा कोई भी इच्छा पूरा नहीं हो सकता। इसका उदाहरण मैं उस दिन डिस्कस कर रहा था हमारे ग्रुप के साथ। कहाँ डिस्कस कर रहा था मैं? रामायण के किसी प्रसंग में विश्वामित्र मुनि के। ये प्रमाण क्या है देखिए, विश्वामित्र ने सेकंड कैंटो फर्स्ट कैंटो स्टडी कर रहा था। हमारे सारा स्टडी लेके मैं बैठा था दूसरे ग्रुप के साथ। इस संसार में आपके पास सब कुछ हो, यानी कि आपके पास बढ़िया घर हो, बढ़िया पैसा हो, बढ़िया बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो। जो इंसान आज सोचता है कि ये चीज मुझे मिलने से मैं खुश रहूंगा, वो सब कुछ उसके पास हो, लेकिन इंसान खुश हो सकता है क्या? खुश हो सकता है क्या? अच्छा, आपको अभी डाउट है क्या? मतलब खुश हो सकता है करके? यही तो भ्रम है। हम आज क्या सोच रहे हैं? मैं अच्छा खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छी पत्नी मिलेंगी तो सुखी हो जाऊंगा। अच्छी पत्नी मतलब डिवोटी नहीं, डिवोटी अलग कैटेगरी है। अच्छा पति मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, अच्छे बच्चे होंगे तो खुश हो जाऊंगा, अच्छा हेल्थ रहेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुख और दुख सैंक्शन करने वाले हमारे हार्ट के अंदर कौन है? परमात्मा है। और अगर जिस दिन वो डिसाइड करते हैं कि आज इसको मैं रुलाने वाला हूं तो आप जबरदस्त बढ़िया अगर एयर कंडीशन लगाकर जबरदस्त अच्छे गद्दे पे भी क्यों ना सोए हो, वो हार्ट के अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, जिनको गीता में कहा गया मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति मुझसे आती है, ज्ञान मुझसे आता है, और अपोहन मतलब आपको अगर भूलना भी है, वो भूलने का शक्ति आपके पास नहीं है बाबा। वो शक्ति किसके पास है? बराबर चित्रलेखा सखी माता जी, आपके पास कई पेशेंट आते होंगे ना, आपको, आप तो मेंटल वाला नहीं चलाते हैं लेकिन ऐसे अपने कुछ लोग, अपना उदाहरण लीजिए ना, कभी कभी हम कुछ चीजों को भूलना चाहते हैं। मैं भूलना चाहता हूं इसको, लेकिन आप भूल नहीं सकते उसको। और उस चीज को याद कर करके या तो आप बहुत दुखी होते हैं या तथाकथित सुखी होते हैं। इधर वे ज्यादा करके दुखी होते हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ? अब इतिहास में आज से कई सालों पहले या कुछ दिन पहले या महीने पहले वो चीज घट गई होगी, घट गई ना। आप उसको भूलना चाहते हैं ना, लेकिन भूल नहीं सकते ना। क्यों नहीं भूल सकते? क्यों नहीं भूल सकते आप उसको? यही तो उत्तर यहां पे दिया जा रहा है ना, क्योंकि आप करता नहीं है। यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द कंट्रोलर, यू आर नॉट द एंजॉयर। बट हम सोचते हैं कि मैं करता हूं, तो करता है तो दिखाओ ना फिर रात को। कई बार आप सोने के लिए गए होंगे रात को, क्योंकि आप इतना जीवन देख चुके हैं, आप काफी वानप्रस्थ अवस्था में अभी सारे लोग, बहुत सारे तो आपने घर गृहस्थी बच्चे ये सब दुनिया सब देख चुके हैं। कई दिन ऐसे आए आपके जीवन में आए होंगे, आप रात को सोने गए होंगे लेकिन नींद नहीं आ रहा है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती नींद नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ है कभी पांडव सखी माता जी आपके साथ? नहीं हुआ है? हुआ है ना। वो चीज आपको इतना सताएगी, रुला देगी कि बाप रे। आप मतलब फिर ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमको? ऐसे समय क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आपको फिर भागवत का मर्म समझ में आएगा कि सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये सब क्यों सुना रहे हैं? ये समझाने के लिए कि परीक्षित, ये संसार चलाने वाले वो आदि भगवान है। हमारे सुख और दुख उनके ऊपर निर्भर है। हमारे सुख करने की चेष्टा करने से हम सुखी नहीं हो सकते, है ना। जब वो सैंक्शन करेंगे तब हम सुखी होंगे। आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हिज विल एंड हिज प्लेजर, एंड फाइनली भगवान की खुशी भक्तों की खुशी भी होती है। अगर हम भक्तों को खुश करेंगे तो भगवान खुश होंगे, अल्टीमेटली हम खुश होंगे, राइट। इसलिए अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू सेवा, है ना, अहंकार को दूर करके। तो इस तरह से ये परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, है ना, सुखदेव गोस्वामी। ऐसे नहीं कि विराट रूप बार बार आप बोलेंगे क्या बार बार विराट रूप वही आ गया वापस, ये भाग ये है वो भाग है। अरे भाई, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है। अदरवाइज हम लोग इसको, है ना, अगर इस तरह से स्टडी नहीं करेंगे और डायरेक्ट भगवान की लीला सुनने जाते हैं, रासलीला,
2 दिन के बाद बोलता है मैं भी कृष्ण हूं ना, तो मैं भी रासलीला कर सकता हूँ, मेरी भी गोपियां हैं, मेरी भी राधा रानी है। इस तरह से जीव संसार में फंस जाता है, राइट। सो प्रभुपाद इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट सेक्शन में प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां जो अपूर्ण है उसको हमें शुद्ध करना है, जो अभी भौतिक तत्वों से क्या हो गई है, आच्छादित हो गई है कर्ता और अहम भाव में, राइट। देन अगर आप जाएंगे नेक्स्ट श्लोक नंबर 7, यहाँ पे और एक परपोर्ट है, श्लोक है भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्गलोक के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं या हरेश चरण अस्पादम अस्पादम, उनके चरण कमल सभी प्रकार के भयों के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व तथा स्वर्गलोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्ति में सेवा करते हैं, राइट। सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी कहां पे है? आज हम लोग किसमें इंश्योरेंस ले रहे हैं? आपने निकाला है ना? नहीं निकाला इंश्योरेंस आपने किसी ने? आपका इंश्योरेंस है ना घर में? कौन सा इंश्योरेंस है? व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, क्या क्या इंश्योरेंस होता है, फलाना फलाना फलाना। LIC का निकाला होगा ना? ऑल इंडिया क्या कितनी सारी कंपनियां बाप रे आज मार्केट में इंश्योरेंस की, और ये दुनिया भर में इतना एडवर्टाइज चलते रहता है इंश्योरेंस निकालो इंश्योरेंस निकालो इंश्योरेंस। हमारा भी इंश्योरेंस है ब्रह्मचर्य का, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस रहता है नहीं ऐसा नहीं, बट हमें जानना होगा कि ये सारे इंश्योरेंस मतलब रियल इंश्योरेंस नहीं देंगे आपको। वास्तविक इंश्योरेंस क्या है? भगवान के चरण कमलों में, भगवान के नाम में, दैट इज रियल इंश्योरेंस, क्योंकि उससे जो गारंटी मिलती है हमें वो एक्चुअल गारंटी है, राइट। अदरवाइज बाकी सारे इंश्योरेंस क्या है, फेल होने वाले हैं। अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस निकला तो मरेंगे नहीं क्या हम लोग? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या ऐसा जो देगा आप मरेंगे नहीं? लेकिन कृष्ण ने ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ है, जो एक बार आप पॉलिसी लेंगे, नमे भक्त प्रणश्यति, गीता में डिक्लेयर कर दिया, श्रीधम सर्वभूतानाम डिक्लेयर कर दिया, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो, आज तक जितने भी पाप किए हैं, कब से लेकर महाविष्णु के शरीर में गोता खाने से लेकर, मतलब सृष्टि का प्रक्रम चालू होते समय जब हम इस गिरे इस भौतिक जगत में, वहां से लेकर अब तक जितने भी पाप किए हैं केवल भगवान को शरणागति सर्वभावेन जाने से नष्ट हो सकते हैं तत्काल, बशर्ते हम अपराध ना करें। और अपराध करेंगे और हमारे पास 5-10 मिनट है, राइट। तो आप लोग बोलेंगे आज 6:45 बजे चालू किया था, 6:45 बजे बंद कर दीजिए, ठीक है ना। 1-2 तात्पर्य है वो कवर हो जाएगा, फिर पूर्ण कर देंगे, हो जाएगा। तो दैट्स द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, भगवान के नाम में, है ना। इसलिए आप अगर रात को नींद नहीं आएगी जपा कीजिए, राइट। और हमारे एक भक्त है, मतलब एक नया मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया वहां पे चेंबूर में, तो JOSD कोर्स हो गया। फिर मैं बोला कि आप एक माला करना, सब लोग चैंटिंग कर रहे थे वो लोग, इसमें एक था वो चैंटिंग नहीं करता था, लेकिन हर बार प्रोग्राम में आएगा, एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करेगा, एकदम इंटेलेक्चुअली डिवोशनली सुनेगा। बोला जब करो, तो वो बोलता था मैं करता हूँ प्रभु जी। तो एक दिन बोलने लगा प्रभु जी लेकिन आपको बताऊं मैं एक चीज, मैं ना रात को ना सोने के पहले जस्ट ऐसा बोलता हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे 4-5 बार बोलता हूँ ना। इट रिलीव्स मी सो मच, मैं इससे सो जाता हूँ, मतलब ऐसा नींद आता ना मेरे को तो मैं इतना पीसफुल नींद आता है मुझे, वाओ कि चैंटिंग क्या अमेजिंग है लोगों के, ऑफ कोर्स ये एक अर्थ है उसका, नहीं ऐसा नहीं। जब हमारा मन पूरी तरह से हल्का हो जाता है ना, इतना सारा वजन लेके घूमते हम संसार में, नहीं कितना वजन लेके घूम रहे हम बेवजह, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये मैं ऐसा, मैं दुनिया भर का लोड लेके घूमते हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है आपके साथ, राइट। जिसको जैसे रहना वैसे रहेगा ना। अगर मेरे साथ में रहने वाला कोई व्यक्ति, उसका जो स्वभाव वैसे रहेगा, वो चेंज थोड़ी होने वाला है। फालतू में उसका लोड क्यों ले रहे हो? लोड अपना लो अपना लोड ऑलरेडी बहुत हैवी है, उसको हल्का करोगे तो बहुत हो जाएगा। संसार का लोड लेने के, आपको प्रचारक लोग इसलिए संसार का लोड लेते हैं,
ताकि बेचारे का लोड हल्का हो जाए, राइट। एक मैंने स्टोरी आपको एक बार सुनाया था, नहीं सुनाया था आपको, तिरुपति का। तिरुपति में एक बार एक हमारी मतलब लाइफ में मेरे कोई तो थी, वो एक्चुअली गेस्ट रूम में रहने के लिए गई थी, ये ट्रू स्टोरी है। तो वो गेस्ट रूम में गई, उसको भी रात को नींद नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन सुबह जब सुबह सब भक्त लोग जपा करते हैं ना टेम्पल हॉल में, तो जपा कर रहे थे, तो उसने टेम्पल प्रेसिडेंट को पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला कि जपा कर रहे हैं वो लोग, आपको भी करना है। बोले हाँ मैं भी करूंगी। तो उसने जपा किया। उसके बाद उसने बोला, दूसरे दिन तीसरे दिन उसने आके बोला कि प्रभु जी जिंदगी में आज तक रात में ऐसा नींद नहीं आया था मुझे, ऐसा नींद आज मैंने पहली बार अनुभव किया है। स्लीपिंग पिल में लेते थे लेकिन इसका जैसा स्लीपिंग पिल आज तक नहीं मिला है मेरे को। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा भाई ऐसा क्या तुम्हारा, तो उसने अपना स्टोरी सुनाया। उसने कहा कि कई वर्षों पहले वो हस्बैंड वाइफ पिकनिक पे निकले थे और नदी के एक जगह नदी के किनारे रुक गए। वो क्विक सैंड था, उसके पति उसमें तैरने के लिए उतर गए थे लेकिन पता नहीं चला क्विक सैंड है। उसके आंखों के सामने वो उस दलदल में अंदर गए और मर गए। तो अभी विचार कीजिए, आपके सामने अगर ऐसा दृश्य आपने देखा होगा तो आप कैसे सोएंगे रात को। वो कितना बार बार आता होगा, स्पेशली जब सोने जाते तो बार बार आता है वो, बट उस दिन भगवान ने सैंक्शन कर दिया, मत्त स्मृति ज्ञानम अपौनम च, आई विल हेल्प यू फॉरगेट दिस। तो इसलिए अच्छा नींद आया, राइट। सो दैट्स हाउ हमें जानना पड़ेगा कि हमारे सारे क्रियाएं और जितनी भी चीजें हैं उसको ठीक करने वाले भगवान है, इसलिए बेस्ट इंश्योरेंस इज उनके ऊपर है। एंड देन नेक्स्ट एक 8वें श्लोक में तात्पर्य है कि भगवान के अनेक अनेक जो जनांग है, वहां से इस संसार में जो भी जनन क्रियाएं होती है उसमें प्लेजर है, राइट। बिना प्लेजर के कोई संतान की उत्पत्ति करेगा नहीं और फैमिली बढ़ेगा नहीं आगे। तो भगवान कहते हैं कि उसका कॉज मैं हूं, राइट। तो आपके प्रॉपर्ट में कहते हैं कि लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। भगवान ने कुछ चीज दिया है, फैसिलिटी, जैसे आपको अगर रसगुल्ला दिया अच्छा लगा तो क्या खाते रहेंगे उसको, उसके भी दुष्परिणाम होंगे ना, जितना मात्रा लेना है उतना ही लेना है, राइट। तो हर चीज का, तो इसलिए देखिए सेक्स लाइफ जो है उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, आध्यात्मिक महत्व है। इस संसार में जब जीव जन्म लेता है उस प्रक्रिया के माध्यम से जन्म लेता है, मतलब कितनी बड़ी प्रक्रिया है वो, कितनी ग्लोरियस है। लेकिन लोग इतने भौतिकवादी है कि उसका इतना मिसयूज करते हैं और उसकी वजह से लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है, राइट। प्रभुपाद वहां पे उसको लिखते हैं। देन श्लोक नंबर 10 में तात्पर्य है, प्रभुपाद लिखते हैं 10वें तात्पर्य के बिगिनिंग में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है, राइट। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। अंदर आगे 11वें श्लोक में परपट है जिसमें ब्रह्मा जी के दिन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी का इतना इतना दिन लंबा होता है। ब्रह्मा जी जब रात को सोते हैं प्रलय आ जाता है, फिर जब उठते हैं नया सृष्टि निर्माण होता है। तो विस्तार से दिया गया, पढ़िए उसको। देन ऑफ कोर्स 12, फिर 13, 14, 15, 16 ये जो सीरीज है 13 से 16 उसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं फाइनली कंक्लूड करते समय उस तात्पर्य के बीचों बीच लिख रहे हैं, प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि की गई है, राइट। ये प्रभुपाद ने यहाँ पे आपको कनेक्शन दिया, इसलिए इस चैप्टर को टाइटल दिया गया पुरुष शक्ति की सृष्टि। ये सारे जो सेक्शन श्लोकाज है वो ऋग्वेद में आते हैं पुरुष सूक्त के माध्यम से, इसलिए इस अध्याय को इसमें आपको दिखेगा ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है, राइट। तो जैसे गोल्ड माइन एंड गोल्ड, तो आपके हाथ में अंगूठी है, वो क्या है, आपका छोटा सा सोना है, और गोल्ड का एक बड़ा खदान बड़ा सोना है। आपके हाथ में जो अंगूठी है वो खदान में जो सोना है उससे अभिन्न है, राइट, लेकिन साथ में भिन्न है, मात्रा में कम है हमारी अंगूठी, वो मात्रा में खदान बड़ा है। इसी प्रकार जीव जो है और भगवान दोनों समान है, लेकिन हम लोग क्या है, अणु है, भगवान विभु है, राइट। और ये सनातन सत्य है और ऐसे ही रहेगा। और जो इसको जानता है वो क्या करता है, भगवान की शरण लेता है, क्योंकि जानता है मैं तो यार अणु, वो विभु है,
लेकिन आजकल क्या है, लोग बोलते हैं मैं विभू, है ना, और इसकी वजह से भगवान का शरण नहीं ले पाते, अहंकार की वजह से। इसलिए ये सब सारी चीजों को सीखने का, समझने का तात्पर्य यही है कि हम जाने कि हम लोग कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, कितने छोटे हैं, और इस संसार में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे तारणहार केवल एक ही है, भगवान और उनके शुद्ध भक्त। जब हम उनका आश्रय लेंगे तो हमारे मुक्ति का मार्ग खुलेगा। ये सारे बताने का इसका तात्पर्य है। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। सॉरी, अगले हफ्ते तो मैं नहीं हूँ, क्लास नहीं होगा अपना। अब अगले हफ्ते के लिए आपको मैं फिर क्वेश्चन बैंक देकर रखूंगा। हरे कृष्णा प्रभु का सुना प्रभु। मेरा कुछ प्रश्न प्रभु हो सकता है, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर 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 प्रभु जी, पूछिए ना। प्रभु जी, आपके लेक्चर से संबंधित नहीं है, थोड़े प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए थोड़ा पूछ रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे बाकी भी वैष्णव भी उत्तर दे सकते हैं, बोलिए। मेरा प्रश्न यही है कि है ना, किसी माता जी ने बोला कि उनके बच्चे का पेपर है, तो उनके बच्चे का पेपर है तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए प्रेयर कर दो। तो अब इस चीज को मैं कैसे समझे कि मेटेरियलिज्म है या स्पिरिचुअल है? पेपर क्लियर हो गए, इसको हम कैसे वो करें? मेरी इच्छा है, मेटेरियल इच्छा है या स्पिरिचुअल इच्छा, तो इस चीज को प्लीज डिफाइन कीजिए। मैं बड़ा पता हूँ इसके। आपके काउंसलियर लग रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरे बच्चे का एग्जाम है, उसको पास कर दो, भगवान को बोलने के लिए बोला, राइट? यस प्रभु। तो इसमें गलत क्या है? कर देंगे भगवान पास। बट कब करेंगे? जब उसने पहले एक्सरसाइज किया होगा तब। उसने पहले अभ्यास भी करना चाहिए ना, घर में बैठकर। अभ्यास तो करता हूँ कि 2-3 बार पेपर हुए थे, 2-3 बार पेपर रह गए, तो अब उनको हुआ है कि हाँ भाई आप सेट हो, भाई गोल हो, और उस चीज को तो बोल दीजिए, मतलब वो भी भक्त है, एक तरह से भक्त है। हाँ, तो फिर भक्तों की सेवा है ना, ये बोल दीजिए ना। यहाँ पे बरसाना किशोरी माता जी टीचर है, उनको भी ऐसे कितने फोन आते होंगे, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारा बच्चा पास हो जाए, हमारा बच्चा अच्छा रैंकिंग लेके आए। तो आप क्या बोलती है? पास हो जाएगा बोलती है ना, प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, नहीं बोलते? बोलते मटेरियल डिजाइन नहीं हो गई इसमें। मटेरियल क्या है? बेचारा बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ने दो उसको। और डिवोटी का बच्चा है ना, एक भक्त का बच्चा है। हाँ, तो फिर भक्त का बच्चा है तो आपको पक्का करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा। डिवोटी का बच्चा अगर प्रेयर मांग रहा है आपसे, तो वो आज अगर वो एग्जाम पास करेगा तो आगे जाके क्या करेगा? वो भक्त बनेगा ना। एमडी का एंट्रेंस है, डॉक्टर का जो है, मार्गरेट विमला मधुमती माता जी की लड़की है वो। तो मैं क्या करूँ उस चीज को? संडे का पेपर है उनका। अच्छा। ये थोड़ी मटेरियल डिजायर है, ये स्पिरिचुअल डिजायर है। क्योंकि जब उनकी माता यहाँ पे इतना अभ्यास कर रही है, भागवत पढ़ रही है, कल अगर बेटी भी अच्छा अभ्यास करेगी, पढ़ाई करके आगे बढ़ेगी, तो उसको भी लगेगा कि भगवान ने मुझे इतना दिया, मैं कृतज्ञ हूँ भगवान की, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। ऑलरेडी करती हूँ भक्ति, मैंने सुना है, राइट? तो डिवोटी के अगर बच्चे हमारे, तो वो भक्त हैं, तो उनकी हर प्रकार की तरक्की के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये भौतिक तरक्की, भौतिक नहीं है ये। क्योंकि आज अगर वो अच्छे डॉक्टर बनेंगी तो कल जाके कितने सारे लोगों को भक्त बना सकती है, नहीं बना सकती क्या? तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और हम सब प्रार्थना करेंगे, ठीक है? बोलिए एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग दिल से प्रार्थना कीजिए कि उनकी एग्जाम क्लियर हो, अच्छे डॉक्टर बने। यस, हमारी सारी प्रार्थनाएं अच्छे तरह से क्लियर हो जाएं, और फिर अच्छे भक्त बने। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभु एकदम एक्सपर्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।